हेलो बच्चों। आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जाम में जो आए हैं आपके कांस्टेबल वाले। ठीक है, उनका डिस्कशन करेंगे हम। तो आप ध्यान से देखना, डाउट वाउट हो तो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1900 प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट ऑफ 798 एट द रेट ऑफ 7% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है बेसिक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एस एस आई का जो अपने पास फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। एस आई का फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल टू टी इंटू आर टू टी अपने 100। ठीक है, पी क्या है यहाँ पे आपका? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 1900। उसके बाद आर क्या है? रेट। रेट आपका दिया हुआ है 7%। ठीक है, टाइम आपको निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना लगा है उस पर। ठीक है, देखो 798 इक्वल्स टू 1900 इंटू, और रेट क्या था आपका? 7 अपॉन में 100 इंटू टी। ठीक है, अब काटा पीटी करेंगे, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 1 1 और 4। ठीक है, और फिर 19 से फिर ये दोबारा से फिर कैंसिल हो जाएगा 6। तो टाइम क्या आ गया आपके पास? 6 ईयर आ गया। ठीक है, ये था आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, सीकेंट ए प्लस टेन ए इक्वल टू 5। तो हमें फाइंड करना है सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सिंपल पढ़ी होगी आपने। सीकेंट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो ये कुछ वैसी आइडेंटिटी नहीं लग रही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, और इसके साथ प्रोडक्ट में क्या आएगा? सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। अब देखो इसकी वैल्यू तुम्हें दी हुई है, प्लस वाली क्वांटिटी वैल्यू क्या अपने पास? 5। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे रखो इसको इस तरफ लेफ्ट में। सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो। देखो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए, जो का आइडिया जो का आइडिया होना चाहिए आपको। देखो क्या कह रहा है, इफ अ प्राइस ऑफ लेदर बैग इज इंक्रीज बाय 15%। कोई बैग है लेदर का, उसका प्राइस आपने 15% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस। अब जब भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 15%, जो इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, दूसरी वाई की वैल्यू क्या है? 15%, जो डिक्रीज कर रही है, तो माइनस हो जाएगी। तो जब सेम वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करे ना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी एक्स की? 15। 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225 अपॉन में 100। ठीक है, परसेंट। तो यहाँ पे क्या मिली इसकी वैल्यू? 2.2। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देवदास, है ना। और अगर यहाँ पे यहाँ से भी निकाल सकते थे, y को -15 रखते तो यहाँ से क्या? ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आता तो सर बोलते हैं यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव बस ये शो कर रहा है कि वो डिक्रीज होगी, वही उसने पहले ही दे दिया कि वो डिक्रीज होगी। ठीक है, कम होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, आपकी क्या है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 19, 23 एंड 38। फोर्थ निकालना है, तो इसका क्या कंडीशन होती है अपनी? ये होता है ए हो गया अपना फर्स्ट, बी हो गया सेकंड, सी हो गया थर्ड एंड डी हो गया फोर्थ। तो ये है अपना ए सी। ठीक है, हमें चाहिए डी। डी की वैल्यू चाहिए, ए की जगह ए को रखो, 19 अपॉन में 23 इक्वल्स टू 38 अपॉन में, तो यहाँ से फिर काटा पीटी मचेगी। ठीक है, एक दूसरे के दुश्मन है ये। देखो यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये 2 बचा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्या आ गया आपके पास? 46।
ठीक है, कैसे जा रहा है सेशन, मजा आ रहा है ना? ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन सी, क्या आ गया आपका? ऑप्शन सी आ गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, आप देखिए, अ डीलर परचेज अ वाटर कूलर ऑफ 5800, he allows a discount of 12% on the its market price and still gains 10%। ठीक है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वाटर कूलर। वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने आपका 5800 रुपए में कोई कूलर खरीदा है। ठीक है, उसके बाद वो क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है, उसके मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 12%। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है 12% डिस्काउंट देने के बाद वो क्या कर रहा है? 10% का प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज सीपी अपॉन में एमपी। मार्क प्राइस रेशियो क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट हुआ है, गेन वाली। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आने वाला है बताओ मुझे? अगर 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिला? 100 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88, नीचे 100 प्लस 10 करेंगे तो 110। तो ये आ गया आपका सीपी अपॉन में क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 88 अपॉन 110। देखो आगे फिर कैंसिल हो रहा है 11 पे, तो 8 अपॉन 10 और आगे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 4 अपॉन। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है? उसने आपको सीपी की वैल्यू दे रखी है 5800। ठीक है, हमारे पास क्या है? 4। तो हमारे पास क्या हुआ? 4 तो जो था वो इसके बराबर हुआ। ठीक है, अब ये 4 से देखो कितने पे, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करे कि हमें ये मिल जाए, ये आपको देखना है। ठीक है, ये मिल गया अपना 1450। ठीक है, इतने से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो हमें 5 को भी इतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 5 को से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जो जिसका आंसर होगा आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर आना। ऑप्शन इसका आपके पास थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एक शॉपकीपर था, उसने किसी सीपी पे फुल वाटर कूलर को खरीदा, फिर डिस्काउंट दिया 12%। 12% डिस्काउंट देने के बाद भी तो 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। रंजन क्या है? रंजन परचेज अ बाइसिकल ऑफ 5000। ठीक है, के ऊपर उसने लाने का ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट लगा दिया 250। ठीक है, देन उसने वो साइकिल बेच दी 5075 में। ठीक है, उसका प्रॉफिट और लॉस हमें निकालना है। सही बात, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? इतने में तो उसने खरीदी, फिर इतने उसने इतने पैसे उसको उसने लाने में लगा दिए, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको तो पड़ा है ना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट, क्या हो गया आपका? सीपी। ठीक है, और बेचा कितने में है? बेचा है उसने आपका, एसपी है आपका 50। ये आपका एसपी है। देखो अब इनको कैंसिल करते हैं कितने पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा आपको 210, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 25 से कैंसिल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मिलेगा। देखो दोबारा फिर कैंसिल हो रहा है क्या? ध्यान से देखो, हो रहा है कैंसिल। यहाँ से मिलेगा 30, 7 पे कैंसिल करना है, कितने पे? 7 पे, यहाँ से मिलेगा 20। ठीक है, ये आ गया आपका सीपी और एसपी का रेशियो। हमें हमें क्या चाहिए? लॉस और प्रॉफिट वाली परसेंटेज निकालनी है ना। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो हमें क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी टू 100। ये क्या होती है? आपका लॉस और प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। सीपी क्या है? 30 इंटू 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या मिला? 10/3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 परसेंटेज आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको लॉस होगा ना इसमें, देखो कम हो रहा है ना, 30 से 29 पे चला गया, तो कम हो रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देंगे पेपर में, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है।
तो डेसिमल में वैल्यू दी हुई है उसने, तो डिवाइड करके पूछ रहा क्या वैल्यू आने वाली। क्या करते हैं ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये क्या है बेसिकली 2.13 ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल हटाने का तरीका क्या है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ 213। अब देखो दो टर्म रिपीट हो रही है ना, दो टर्म रिपीट हो रही है, उससे पहले देखो डेसिमल से पहले एक टर्म है, जो टर्म होती है ना उसको माइनस कर दो। डिनोमिनेटर में देखो अब दो टर्म रिपीट हो रही है तो डबल नाइन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका मिल जाएगा आपको 211 अपॉन, अगर डेसिमल से के बाद कोई टर्म होती है और उसके ऊपर बार ना होता तो हम यहाँ पे उस जितनी टर्म होती है उतनी जीरो लगा देते। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले को डील करो, ये क्या होगा, अगर मैं इसको लिखूं तो 13.12 के ऊपर बार है ना, देखो 13,312 माइनस, डेसिमल से पहले क्या है आपके पास 3 है ना, तो -3 होगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद कितने टर्म्स के ऊपर बार आ रहा है जो बार बार रिपीट हो रही है, दो टर्म्स है ना, 12 12 12 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ से मिलेगा आपको 309 फोन में 99। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने जब जाओगे तो देखो कैसे लिखोगे, डिवाइड करने जाओगे जब 211 अपॉन 9, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 9 से 90, 99 से 99 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 211। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, बहादुर सिंह सेकंड ऑप्शन है आपका। ठीक है, आया ना ये क्वेश्चन समझ में, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट आपको बहुत सारे एग्जाम्स में समझना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, बहुत बड़ी सी एक्सप्रेशन लग रही है, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा ये, फिर है इस क्वेश्चन में है ना। देखो ये एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, कौन से वाली, बहुत बेसिक है जो पढ़ते हैं हम 8th 9th क्लास में, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस, ये आइडेंटिटी का यूज होने वाला है भैया, इसमें ध्यान से देखना कैसे यूज होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म देखो 1 + y, और बिल्कुल उसने क्या करा, बीच में अलग अलग टर्म दे दी, बट लास्ट टर्म तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा 1 - y, क्या इस जैसी नहीं दिख रही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको मिलने वाला है 1 - है ना, इस वाली आइडेंटिटी से मिला है ये। अब देखो 1 - y² मिल गया, तो यहाँ पे 1 + y² भी है ना, यहाँ पे क्या आपका 1 + y² लिख देता हूँ, बात डायरेक्ट कर, ठीक है 1 अब देखो फिर से यही x - y, देखो ये वाली प्रॉपर्टी दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - y की पावर, डबल कर देंगे पावर, और यहाँ से फिर वही टर्म है। ठीक है, फिर दोबारा लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1 - 8, और यहाँ पे 1 + y की पावर 8 है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको ओवरऑल, जब सोल्व करने जाओगे तो y की पावर कर देता हूँ, ठीक है 1 + y की पावर 8। अब देखो इससे 1 - y 8 बन जाएगा, फिर ट्राई करेंगे इस वाली आइडेंटिटी, ऊपर से लेके नीचे तक यही आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन ना, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन देख लो इसका, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या आपका फर्स्ट 1 - y की पावर 16। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई, देखो क्या रूल होता है इसका, बोर्ड मास पढ़ा होगा आपने, बोर्ड, पहले सबसे पहले देखो कोई ब्रैकेट वाली चीज तो नहीं दी हुई आपकी क्वेश्चन में, दी हुई है, ये दी हुई है, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होगा 25/5 डिवाइड करना है ना, अपॉन 5, देखो ये 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 इससे कैंसिल ही 25 बचा, तो यहाँ से क्या मिला आपको, वाली ब्रैकेट से क्या मिलेगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, अब बाहर वाली को सोल्व कर लेते हैं, ऑफ होगा ना सबसे पहले, ओ का मतलब ऑफ, सबसे पहले ऑफ वाली को देखते हैं, 7×6 = 42 और 2 44, 44/7, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एक तरह से। ठीक है,
तो 11 to 2 करेंगे तो 22 + 6 दैट इज 28 अपॉन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 1 अपॉन। ठीक है, देख लो कुछ कट पिट रहा है क्या? काटने पीटने से एक्सप्रेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया यहाँ, ये यहाँ से कैंसिल, तो 4 बचा। 4 इस वाली से आया आपका, क्या हुआ? 4 यहाँ से मिला और 3 यहाँ से मिला ब्रैकेट वाली टर्म से, और बीच में क्या था इनके? एडिशन। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 + 3 7 है क्या ऑप्शन में? है जी, फर्स्ट वाले में है। आओ भैया करो, आपको 7 इसका आंसर मिला। ठीक है, कैसा जा रहा है सेशन? मजा आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या होने वाला है देखिए। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला आपको चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से वो बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, दिया क्या हुआ? एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम के बारे में पूछो। पहले वाला देखो, एलसीएम अगर 3 5 का लोगे तो क्या आएगा? 15 ही आएगा। सही बात है ये तो, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 और 7 इज 1, इसमें इसमें गड़बड़ी है, 8 और 7 का 1, तो ये तो एचसीएफ दे दिया इन्होंने। पूछा क्या हमसे? एलसीएम, एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, एलसीएम तो क्या होगा? 56, 1 नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। वैसे तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, कंप्लीट हो गया ये, बट क्या करते हैं हम देख लेते हैं आगे वाले भी क्या दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ 12 और 15 60, ये भी सही बात है, 12 और 15 का एलसीएम अगर लोगे तो 60 आएगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 14 एंड 7 इज 14, और 14 और 7 का एलसीएम 14 ही आएगा। ये सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले में। थैंक यू, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। थैंक यू बोल रहा हूँ यार, कहाँ से थैंक। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9। 20 मल्टीपल्स ऑफ 9 का हमें एवरेज बताना है, क्या होगा? देखो पहली टर्म क्या होगी इसमें? 9 होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? 18 होगा, फिर क्या होगा? 27 होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा? 180 तक जाएगा। 20 मल्टीपल्स की बात कर रहा है ना, 180 तक जाएगा, 180 तक जाएगा, है ना? इन सब का एवरेज बताना है आपको। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एवरेज, एवरेज बताने के लिए, जैसे ही मैं इसको एडिशन में 27 डैश 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 1, देखो भाई मुझे पता है इन सब में 9 कॉमन आ रहा है, इजी बनाना पड़ेगा ना, अगर ऐसे ऐड करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा इजी बनाते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, 9 मैंने कॉमन ली, फिर क्या बचेगा? यहाँ से 1, 18 से 2, 27 से 3, ऐसे डैश 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 प्लस। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है अपने पास, आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एंड एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है? 20 है ना, 20 निकालो, यहाँ पे 20 रखे, 9 22, एन प्लस 1 करेंगे तो 21, फोन में 2। अब वो बात क्या कर रहा है? एवरेज की बात कर रहा है ना, एवरेज में क्या होती है नीचे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? 20 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20, तो 20 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये मिस मत कर देना, नहीं तो पेपर में आंसर गलत आएगा। देखो ये यहाँ से कैंसिल, 20 को बारीक कर दिया, कट कर दिया, यहाँ से मिलेगा आपको 21 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 9 और 18 189 आ गया, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से क्या मिला आपको? 94.5 आपका आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, जो 2022 वाला एग्जाम हुआ था ना, में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है ये मैंने अपने पास से बनाया, देख लो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत इजी से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम। देखो क्या कह रहा है, वर्क इनटू टाइम का क्वेश्चन। एक लड़का और एक लड़की टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, लड़का और लड़की मिलके 12 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, बॉय अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। मतलब वो कह रहा है कि लड़का अगर अकेला काम करेगा तो 15 दिन में कर देगा, ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि अब सिंगल सिंगल हो गए। इन हाउ मेनी डेज
कैन वन गर्ल अलोन कंप्लीट द वर्क। मतलब अब वो ये कह रहा है कि लड़के का तो बता दिया उसने 15 दिन में काम करेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि अकेली लड़की कितने दिन में काम करेगी। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, वर्क वालों में सबसे पहले तुम्हें टोटल वर्क निकालना होता है। और टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल वर्क निकालने के लिए पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, बॉय प्लस गर्ल कितने दिन में कर रही है आपकी, 12 दिन में। ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। खाली जब सिर्फ लड़का कर रहा है तो कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम आ, अब एलसीएम तुम 12th वाले तरीके से लेने लग जाओ तो उससे काम नहीं होगा। ठीक है, जब भी एलसीएम लेने की बात हो सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ो, ये आपका बड़े वाला नंबर है, ये आपका बड़े वाला नंबर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ पहले 15 को लिख देता हूँ, 15 को लिख दिया। जो 12 में होते हैं वो 3 into 4 होता है 12, तो 3 15 में आ गया तो 3 करेंगे। बचा 4, 4 डिवाइड करता है क्या, नहीं करता, तो मल्टीप्लाई। यहाँ से डायरेक्ट आपको एलसीएम लिखना आना चाहिए, ऐसे थोड़े दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एलसीएम आ गया 60। एलसीएम आ गया ना तो आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया। टोटल वर्क क्या मिला आपको, 60 मिला, 60 यूनिट मिले। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालोगे तो बॉय प्लस गर्ल की कितनी होगी, टाइम, जब ये फॉर्मूला होता है ना अपने पास वर्क का, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखो अब वर्क है अपने पास, टाइम है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी बॉय और गर्ल की कितनी आएगी, एफिशिएंसी आएगी आपके पास। ठीक है, और इधर से बॉय की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4। बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी आ रही है आपके पास दोनों की मिला के 5, और खाली लड़के की एफिशिएंसी आ रही है 4। तो लड़की कितनी बची, एक बची ना आपके पास, यहाँ से लड़की की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60, उसको एफिशिएंसी गर्ल की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा ना। ठीक है, तो लड़की की एफिशिएंसी कितनी है 1, टोटल वर्क कितना है 60, निकालो 60/1, टाइम आ जाएगा आपके पास। टाइम क्या है आपका, क्या आ गया, तो देख लो कौन सा, बी, बजरंगी भाईजान। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाहे ये वर्क इनटू टाइम का है, बेसिक आपको एलसीएम निकालना आना, एलसीएम निकाल लोगे। और भी क्वेश्चन आएंगे वर्क और टाइम के, देख लेना। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कोनिकल शेप कप व्हेन फिल्ड विद आइसक्रीम फॉर्म्स इनटू अ शेप ऑफ hemisphere at its open end. What is the volume of ice cream if the radius of the base of cone is 3 centimeter and the vertical height of the cone 7 centimeter? देखो क्या बना रहा है ना, वो हेमिस्फीयर बना रहा है। तो जो इसकी वॉल्यूम होगी ना आपकी, वॉल्यूम क्या होगी, इसकी टोटल वॉल्यूम जो होने वाली है वो होगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोन। ठीक है, इसकी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर तुम यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास 2/3 पाई आर। ठीक है, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/पाई आर। आर भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। ठीक है, अब पहले तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका इसमें से पाई r², तो अंदर क्या बचेगा 2r प्लस, इसमें क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखते हैं हम, वैल्यू रखते हैं, वैल्यू यहीं पे रख लेते हैं, 22/7 टू 3। ठीक है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा, और 2r का मतलब 6 प्लस एच, एच क्या है अपने पास 7 है, ये देखो ये है ना। तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करेंगे हम इसको कैलकुलेशन। देखो अब ये है ना, 3 को 3 से काट काटना नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्होंने आपको हर एक ऑप्शन के 23 दे रखा है, तो इसको कैंसिल मत करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना। क्या होगा मल्टीप्लाई में, 22 9, ठीक है, जब 9 × 13 करोगे तो 24 आएगा लास्ट में, दो ऑप्शन में।
ये ऑप्शन आएगा आपका 200,574 फोन में 20। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगी इसकी, है ना। देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी ज्यादा, वैसे तो कंसेप्ट तो आसान ही था। अब देखो क्या कह रहा है, एक रेस हो रही है जिसमें एक साइकिलिस्ट है, वो 500 मीटर का डिस्टेंस तो 625 सेकंड में पूरी करता है पहले पहले चक्कर में, ठीक है। दूसरे चक्कर में सेम लेंथ का वो करता है 375 सेकंड। पर स्पीड बढ़ी है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट, कि एवरेज स्पीड बतानी है आपको भाई। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 × V1 V2। फोन में ये फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन कर लोगे। ये कहता हूँ फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखो V1 कैसे निकालेंगे, V1 निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या मिलेगा V1, तो अपॉन में 125, कैंसिल कर दो भाई, कितने पे जा रहा है बताओ, कितने पे जा रहा है वो। 25 से अगर कैंसिल कर रहे हो तो 0। ये देखो कितने पे जा रहा है ना। ऐसा ही हो रहा है, सही कर रहा हूँ क्या कैंसिल, देख लो 20, 5 से कैंसिल कर रहे हैं ना, 25 से कैंसिल, तो 20/25 आ, ठीक है। आगे कैंसिल करोगे तो 4 में, तो V1 आ गया आपके पास 4/में। अब V2 को देख लो, डिस्टेंस तो सेम ही है 500, ठीक है क्या, फिर से कैंसिल करो। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। हम किससे कैंसिल कर रहे हैं, 25 से कैंसिल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, 25 से कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ से करोगे 1, ठीक है 5। यहाँ से मिलेगा आपको 4/, ये आपको मिल गया V1 भी मिल गया V2, आपको आगे फॉर्मूले में जब रखोगे 2 × अपॉन, यहाँ से मिलेगा अपॉन, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आने वाला देखो, यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ, देगा आपको 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद 8 के 15 से 15 गया, है ना। यहाँ पे ऊपर भी 16 × 2 = 32, 8 × 4 = 32, कैंसिल करोगे तो आपको एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, फिर से बजरंगी भाई, हाँ भाईजान आ गया, सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। देख ली कैलकुलेशन कैसे करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन है अलजेब्रिक। ऐसे क्वेश्चन में या तो तुम्हें देखते ही स्ट्राइक हो जाए कि तुम अपने पास से कुछ ऐसी वैल्यू ले लो एक्स वाई की, अगर सोल्व करने बैठोगे तो टाइम लगेगा जब, तो एक्स वाई की कुछ ऐसी वैल्यू ले लो तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वैल्यू इसमें रख देना, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल, ठीक है। एक तो ये तरीका है, फिर एक दूसरा तरीका है कि यहाँ से कोई कंडीशन निकालो फिर इसमें रखो, तो वो लेंथी पड़ जाता है। मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ कि दोनों से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को करता हूँ मैं, देखो लाइन लगा ले। अगर मैं x को भी 3 ले लूँ, y को भी 3 ले लूँ, क्योंकि अपने पास उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्ट, तो मैंने तीनों को सेम ले लिया, तो ये क्या मिला 1/3, 1/3/3, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, होगी सर, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है ना। 1 मिल गया यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, पहले में रखोगे तो जब क्या मिलेगा आपको 1/2 z-3 - 1, ठीक है 1/3, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, सेम ऐसे ही मिलेगा हर जगह, ना। फिर से क्या मिलेगा 1/, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 2 अपॉन, सेम यहाँ पे 1/2 अपॉन प्लस 1/2
2 से 2 उड़ाओ भाई, 2 यहाँ से क्या मिला 1/3 +1, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई। तो मैंने आपको करके दिखाया इतना लंबा, नहीं तो आपको जैसे ही आइडिया लगता ना वैल्यूज का तो बहुत जल्दी निकाल सकते थे। एक्स वाई जेड को 3 के बराबर रख दिया, यहाँ पे वैल्यू रखी और फटाफट आपका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो 1 में एक्स प्लस 1 में वाई दिया हुआ है, यहाँ पे 1/x 1/z दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/y प्लस में 1/z दिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाली टर्म को ऐसा बनाने की कोशिश, देखो मैं क्या करता हूँ पहले वाली के हिसाब से रेड पेन से कर लेते हैं ताकि दोनों एक्स मैं इस वाली में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y, मैं क्या करा जेड को देखो क्या मिल गया। अगर मैं सोल्व करूंगा एलसीएम लेके तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सिर्फ मैं ये वाली फर्स्ट वाला सोल्व करके दिखाऊंगा, बाकी सेम ऐसे ही, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया, की जगह ये वैल्यू रखोगे ये वाली, है ना। तो 1/z-1 जेड माइनस, यहाँ से ये कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, अपॉन जेड बचा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाली को करो, क्या करता हूँ यहाँ पे क्या करूँ, वन सेकंड वाली के लिए क्या करूँ, 1/x प्लस 1/z को 1/x 1/z को इधर रखता हूँ, बाकी y को उस तरफ। यहाँ से क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा तो y-1 देखो ये, अब इसको क्या करना है, अब इसको फिर से यहाँ पे रखना है इस वाले, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, 1/y-1 इंटू y-, तो फिर से कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला y मिला। ऐसे ही जब लास्ट वाले के केस में करोगे 1/y प्लस 1/z को एक लेफ्ट में रखो, x को 1/x को उस तरफ लेके जाओ, तो सेम ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 1/z प्लस 1/y प्लस 1/x, तो तीनों की जब वैल्यू ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। आंसर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे इसको, है ना, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते थे, है ना? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत लग रही है तो बता दो मुझे, है ना। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेंथी क्वेश्चन लग रहा है पर देख के घबराना नहीं है भैया, क्वेश्चन है क्यों हो जाएगा, बस लैंग्वेज पकड़ने का, ठीक है। क्या कह रहा है, एक वर्कशॉप लगी है जिसमें सरल और कनिका काम कर रहे हैं अल्टरनेट डे पे, मतलब एक दिन एक करेगी एक दिन एक करेगी, ठीक है। पहले दिन कौन कर रही है, सरल कर रही है, दूसरे दिन कौन कर रही है, कनिका। पहले दिन सरल ने करा, दूसरे दिन कनिका ने करा, ठीक है। ये पैटर्न चल रहा है, ठीक है, और ये चलता जा रहा है जब तक काम पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सरल जो है ना वो काम को 15 दिन में करती है, सरल जो है वो काम को 15 दिन में करती है, और कनिका आपके काम को 18 दिन में करती है, कनिका आपके काम को 18 दिन में करती है। सरल ने करा 15 दिन में, कनिका ने करा 18 दिन। देखो ये वर्क इनटू टाइम वाला क्वेश्चन है, मैंने बोला है कि एलसीएम ले लोगे ना तो आधे से ज्यादा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जल्दी से ले लिया तो आधे से ज्यादा काम हो गया। मैंने बताया था पहले भी, जोन सी बड़ी बड़ी टर्म है उसको पकड़ लो, क्या आपकी बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 18 पकड़ दिया, है ना, 18 पकड़ा। अब देखो 15 में 3 × 5 होता है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 3 चलो आ गया 18 के पहले से। बचा क्या, 5, 5 नहीं डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या है 90, ठीक है। अब इन वर्क आ गया आपके पास, टोटल कितना करा, टाइम दिया हुआ है, एफिशिएंसी बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो देख लो भाई, एफिशिएंसी मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, क्या आने वाली है, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मिलता है, और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मिलता है। एफिशिएंसी सरल की एफिशिएंसी आई 6 और कनिका की एफिशिएंसी 5। अब वो काम कर रहे हैं, पहले दिन सरल कर रहा है फिर कनिका, टोटल काम कितना आपका 90 यूनिट, कितना है 90 यूनिट। तो पहले दिन सरल ने काम करा 6 यूनिट कर दिया, ठीक है। फिर कनिका ने करा 5 यूनिट कर दिया, पहले दिन ये दूसरे दिन ये, 2 दिन हो गए ना, 2 दिन में कितना काम हुआ
11 यूनिट हो। इतना काम हो गया, 11 यूनिट हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही चलने वाला है, फिर सरल आएगी फिर कनिका आएगी, ऐसे ही चलेगी साइकिल आपकी। फिर सरल आई फिर कनिका आई, ऐसे ही चलता गया ना। दो दो के पेयर में देखो, दो दो के पेयर में कितना काम कर रहा है वो, 11 यूनिट का काम कर रहा है। अगर मैं 11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 88 आ जाएगा, मतलब 88 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये पूरा एक मानना था, थे तो 2 दिन, थे तो कितने, 2 दिन थे ना, मैंने एक माना है 11 दिन। 11 यूनिट जो काम हुआ है वो 2 दिन में हुआ ना, तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितने दिन हो गए, 88 तक, 88 यूनिट तक काम करने में 16 दिन हो गए। 88 यूनिट काम हुआ है आपका 16 डेज में। ठीक है, वैसे तो 16 मिल गया तो तुम्हें आंसर पता ही चल जाएगा, डी वाला आने वाला है। ठीक है, अब 2 यूनिट काम बचा, 88 तो हो गया, 90 करना हमें पूरा, 2 यूनिट बचा है। अब पेयर में लास्ट कौन आ रहा है, कनिका आ रहा है ना। कनिका के बाद कौन आएगा, सरल। सरल कितना काम करती है एक दिन में, 6 यूनिट करती है, तो बस करनी कितनी है, तो क्या करो, 2/6, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये वाला। क्या आ गया आपका ऑप्शन डी, मजा आया। ठीक है, ऐसे करना है पेयरिंग वाले में काम, है ना। के आसपास लेके जाओ, फिर जो जितना कम रहता है उसको अलग अलग से डिवाइड करो ना। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। a माइनस बी की वैल्यू आपको 9 दी हुई है, फिर उसके बाद पूछ रहा है a माइनस 19 का होल क्यूब माइनस बी माइनस 9 का होल क्यूब की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना। अगर मैं x को क्या मान लूं, a माइनस 18 मान लिया मैंने x को, y को क्या मान लूं, b माइनस 9 मान लूं, है ना, यही हुआ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी, आइडेंटिटी होती है क्या, एक्स वाई क्यूब में सबसे पहले आता है एक्स, ठीक है, फिर आता है एक्स प्लस एक्स। इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, इससे ही काम हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई करो, एक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस 18, अब इसके आगे माइनस बी आएगा प्लस 9, तो अपने को वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहाँ से क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ, ए माइनस 19, यहाँ से वैल्यू मिलेगी अपने को, देख लो, ए माइनस बी माइनस 9, यही वैल्यू आई ना भाई। अब क्वेश्चन में तुम देखो ध्यान से, इस वाले को छेड़ने की जरूरत, इससे ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर तुम ध्यान से देखोगे। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में, देखो 9 दी है, जैसे ही यहाँ पे रखोगे 9 माइनस 0 नहीं आ गया। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा था इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 0 लिखो, अंदर कुछ भी हो, ओवरऑल तो 0 ही आने वाली है। ये है बेसिक, आपको आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 18। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, वो होता है आपका 2 पाई आर, आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, किसका, बेस का। के लिए पहले रेडियस चाहिएगा, रेडियस आएगा तो उसका डबल कर देंगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है 88, है ना। अब हमें क्या होता है, डायमीटर क्या होता है आपका, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, है ना। तो यहाँ पे 2r है ना, मैं क्या करता हूँ, पाई की वैल्यू रखता हूँ, पहले h की वैल्यू रखी 14, पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू 2r। 2r मैंने क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, मैं डायरेक्ट 2r को रख लेता हूँ, क्यों ज्यादा कैलकुलेशन। तो पता है क्या होगा, अगर तुम को भी इनके साथ कैलकुलेशन में यूज कर लोगे ना तो r की वैल्यू निकाल लोगे,
और आर की वैल्यू आएगी 1, में देखते ही चमक जाएगा कि ऑप्शन थर्ड दिया हुआ है, जल्दी से टिक करके भाग जाओगे, अपना एक नंबर खराब कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डायमीटर की, तुम लगा दोगे रेडियस का। तो ये गलतियां नहीं करनी है, पेपर में ध्यान से अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो कैंसिल करो 2 से, ये 22 इंटू 2 होगा 44 का डबल करोगे ये, यहाँ से 2r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। 2r क्या होता है, डायमीटर, आपका डायमीटर कितना आ गया। जो मैंने बोला वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो आते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, भाईजान वाला सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की बात करी हुई है इन्होंने आपसे। देखिए क्या कह रहा है वो आपसे पहले को 19 क्वेश्चन में, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्या हुआ, वो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एबीसी दिया और पी क्या हुआ दिया हुआ है, ठीक है। एबी की लेंथ दी हुई है ट्रायंगल के अंदर 8 सेंटीमीटर, बीसी की दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एसी की दी है 12, ठीक है। उसके बाद पी क्यू की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर की दी है 10 सेंटीमीटर और पी आर की दी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से आपका कौन सा सही है, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा। अब देखो ए बी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, हमें देखनी है कि दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे देखो पी क्या होगी 8 दी हुई है ना, पी क्या होगी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जहां पे भी ए बी लिखा होगा ना, तो उसके दूसरी साइड है ना पी क्या, वो यही ऑर्डर होना चाहिए, पी क्या, ना कि क्यू पी, ठीक है। ये भी इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी साइड दी हुई है, बट यहाँ पे क्या दे दिया, क्यू पी, ये गलत हो गया, है ना, ये सही नहीं है। होना क्या चाहिए था, पी क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या दी, क्या दे दिया, क्यू आर दे दिया, तो भैया ये भी गलत हो गया। अब थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे देखते हैं। यहाँ पे देखो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या दे दिया, आर पी, नहीं, ये भी गलत है आपकी, ठीक है। लास्ट वाले में देखो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्या दिया है, सही बात, एक साइड तो सही आ गई। दूसरी वाली देखते हैं, दूसरी वाली क्या है, बी सी दिया उन्हें 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी दी है उसने 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखते हैं दूसरे ट्रायंगल में, यहाँ पे क्यू आर दी है 10 सेंटीमीटर, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग है ना क्यू आर, बी सी के क्या कोरस्पॉन्डिंग है ना क्यू आर, ठीक है। तो दूसरी वाली लेंथ भी है ना। अब आगे थर्ड वाली की भी बात कर लेते हैं। में देखो थर्ड में दिया हुआ ए सी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ए सी से जो साइड बन रही है वर्टेक्स से, वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो पी आर दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये भी फर्स्ट पे है और थर्ड, ये वाला आपका सही ऑप्शन का, सारी साइड आपस में कोरस्पॉन्ड, ये लेंथ के, ठीक है। बात का ध्यान रखना है, आता है ऐसा कुछ सेंस ऑफ ट्रायंगल में आता है, ठीक है। अब आगे चल, देखो अब ये क्या कह रहा है, टू प्रिंटर्स वर सोल्ड एट 12,000 ईच, दो प्रिंटर थे उनको 12,000 रुपए में बेच दिया, सेम प्राइस पे बेच, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वन एट अ गेन ऑफ 20%, एक से आपका 20% का लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट, और दूसरे से आपका 20% का लॉस हुआ है। लॉस, जो प्रिंटर उन्होंने बेचे हैं 12,000 रुपये में अलग अलग, एक तो हमें 20% का प्रॉफिट दे रहा है, एक हमें 20% का लॉस दे रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, सेम प्रॉफिट दिया और सेम लॉस दिया हो, मतलब वैल्यू सेम दी हो, तो उसमें क्या करते हैं ना, उसमें हमेशा ओवरऑल हमें लॉस होगा, ओवरऑल क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब लॉस आपका दो ऑप्शन में दिया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी गेन सेम हो, लॉस सेम हो, तो इसमें हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100%, इतना लॉस होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, आता है काफी बार आता है एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे का ऐसे याद रखना आप, हाँ? ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई है आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, ये है आपकी एक्स की वैल्यू, रखो यहाँ पे वैल्यू। 20 का स्क्वायर जब करने जाओगे तो आपका स्क्वायर भी याद होनी चाहिए 30 तक, ठीक है। ये हो गया 400 में 100, तो जीरो से दो आओ, ठीक है, तो आपके पास आंसर 4% क्या होगा आपका, प्रॉफिट नहीं लॉस होगा, हमेशा ध्यान, ओवरऑल आपको लॉस होगा, ठीक है, जब भी सेम दी होगी गेन और लॉस। तो आपका सेकंड वाला
क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप 20 क्वेश्चन हमने करे हैं आज दिल्ली पुलिस के एग्जाम के पीवाईक्यू जो आए हुए हैं, ये सारे ही आपके 2022 वाले पेपर में आए थे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। ऐसे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी पीवाईक्यू वाली, चैनल से बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।